जिसने अन्याय देखा और आंखें फेर ली है, जिसने अन्याय देखा और आंखें फेर ली है, हे ईश तू भी पागल, उसे आंखें क्यों दी है। ऐसा प्रश्न किया भक्त ने कि जिस आदमी को हाथ दिया उसने सामने गिरे हुए को उठाया नहीं, जिसको आंखें दी उसने किसी पर अत्याचार होते देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। तो ऐसे आदमी जिसको भगवान ने सारी सुविधाएं दी है, कान है सुनने के लिए और किसी की पीड़ा की आवाज़ नहीं सुनी, रोने की आवाज़ नहीं सुनी, तो उसको अगली बार बिना कान के भगवान पैदा करेंगे। बहुत से जीव जंतु हैं जिनको कान नहीं है, वृक्ष को कान नहीं है, जो बहुत से लोग अंधे पैदा होते हैं। क्यों? आंख रहते हुए हमने किसी को भूखा देखकर उसको मदद नहीं किया, किसी को गड्ढे में गिरा हुआ देखकर भी मदद नहीं किया, किसी को अन्याय होता हुआ देखकर भी नहीं देखा, तो अगला जन्म उसका बिना आंख का होता है। अब ये आप विचार कीजिए कि कोई जन्म से बहरा क्यों होता है, कोई जन्म से अंधा क्यों होता है, कोई जन्म से हाथ बिना लूला, पैर बिना लंगड़ा। तो इन सब का उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो अगली बार इससे हम वंचित हो जाएंगे। जहाँ तुमको पैर दिया लेकिन तुम कहीं घर से निकला नहीं, दूसरों का दुख देखा नहीं, तीर्थ गया नहीं, अच्छे काम के लिए 2 कदम भी चलते हैं तो यज्ञ के समान होता है। तो ऐसे जीव के रूप में हम पैदा होंगे जिसमें हमारी ना आँख होगी, न कान होगा, न हाथ होगा, न पैर होगा, लूले लंगड़े होंगे, अंधे होंगे, बहरे होंगे। हमें दूसरों का दुख सुनना चाहिए और वो आवाज़ जो होती है वो परमात्मा की ही आवाज़ होती है, किसी शरीर से निकलती है। मैं भूखा हूँ मुझे खिला दो, भैया मैं गड्ढे में गिर गया हूँ निकाल दो। तो ये सब जो आवाज़ें आती हैं ये परमात्मा की आवाज़ है, परमात्मा बोलते हैं खुद। अब आप देखिए कहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ जाइए और देखिए जो बोल रहे हैं वो नकली है कि असली है। नकली मतलब कोई चोर बदमाश ठग नकली सहानुभूति हासिल करके हमको ठग के ले जाता है, उसको पहचानना होगा। वो जब ले जाएगा तो आपको कोई फल नहीं होगा, आपको आप ठगे गए। तो सही जो ज़रूरतमंद है उसे हम दें तभी उसका हमको फल होगा। जो बिना ज़रूरत वाला है उसको देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।